बलिया की रहने वाली हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी उस परम पिता परमेश्वर को जिन्होंने मुझे इंसान के रूप में इस धरती पर जन्म दिया। इसके लिए मैं उस परम पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे माता पिता को जिनके माध्यम से मैं इस दुनिया में आई, और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे गुरुजी मिस्टर ज्ञानंद गुरुजी को। गुरुजी, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर आज आप ना होते तो शायद मुझे ये स्टेज ना मिला होता। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हम सभी के मेंटर, हमारे ग्रेट गुरु। और आज अगर देखा जाए तो इस प्रोग्राम के हमारे चीफ गेस्ट हमारे ऑनरेबल पर्सनालिटी मिस्टर अमित कुमार गुरुजी को। गुरुजी, आपको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी बातों को सुन के मुझे डायरेक्ट सेलिंग का मतलब समझ में आया था। क्योंकि गुरुजी की अगर शायद वो ट्रेनिंग मेरी जिंदगी में ना आती तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग का मतलब नहीं पता चलता, जिसकी वजह से मैं गुरुजी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। अगेन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे गुरु, हमारे ब्लैक डायमंड, हमारे गुरुजी मिस्टर मोहन गुरुजी का, जिन्होंने हर पग में मुझको सपोर्ट किया। जहाँ पे लोग विरोध करते थे, जहाँ पे टूट कर हार कर बैठ जाया करती थी, उस समय गुरुजी का मोटिवेशन लगातार अपने पास रहता था। तो मैं तहे दिल से गुरुजी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। दोस्तों, इस बिजनेस के बारे में अगर बात की जाए तो इस बिजनेस से पहले, आज से कुछ समय पहले, मेरे पिताजी को डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म देखने का मौका मिला था। और मेरे पिताजी एचएससी में जॉब किया करते थे, एक प्राइवेट सेक्टर में। और अगर बचपन की बात किया जाए तो बचपन बहुत ही ज्यादा गरीबी, तंगी, आर्थिक तंगी से गुजरी है। और कभी कभी तो ऐसे हालत हुआ करते थे कि जब भी मैं स्कूल, ये अपना रिकॉर्ड था, जब भी मैं स्कूल गई थी अपना बैग हमेशा सुई धागा का सिला हुआ रहता था। आप समझ सकते हैं बचपन से लेकर अभी तक अपनी ये हालत रही थी। ऐसी परिवार की गरीबी थी, और गरीबी इस लेवल की थी, अगर जूते की बात किया जाए तो जूता ऊपर से सही दिखता था, लेकिन नीचे से बरसात के दिनों में पानी भी आ जाया करता था। इस तरह की गरीबी के साथ किसी तरह से जीवन यापन हो रहा था। उसी बीच मेरे पिताजी को डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म देखने का मौका मिला। और जब उनको यह प्लेटफॉर्म देखने का मौका मिला था तो क्योंकि मेरे पिताजी बचपन से ही बहुत ज्यादा मेहनती थे, हर किसी भी काम को बहुत लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ और डेडिकेशन के साथ करते थे। तो लगातार मैं उनके मेहनत को देखती थी, तो उनके मेहनत को देखकर मेरे अंदर भी मेहनत करने की एक ललक जगती थी। और पिताजी को मैंने मेहनत करते हुए देखा। मेरे पिताजी सुबह 8 से 5 ड्यूटी करने के बाद 5:30 बजे से रात 11 बजे 12 बजे तक फील्ड में रह के लोगों को डायरेक्ट सेलिंग की प्लान किया करते थे। दोस्तों, लेकिन मेहनत उन्होंने बहुत किया। लेकिन बोलता जाता है ना कि अगर आपकी मेहनत लगातार चल रही है, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म में दम ना हो तो मेहनत से कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों, प्लेटफॉर्म कमजोर था, लेकिन मेरे पिताजी मेहनत लगातार कर रहे थे, लेकिन वहां सक्सेस नहीं मिल पाई। इसी दौरान जॉब के दौरान ही उनकी तबियत खराब हुई, और तबियत खराब के वजह से जो परिवार की हालत कुछ बहुत ठीक थी, वो सारी हालत खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, मतलब अगर बोले तो जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। उस समय मैं 12th में थी, 12th अपना चल रहा था, और 12th के समय मुझे आज तक सिर्फ घर से स्कूल तक का रास्ता पता था, उसके आगे का रास्ता मुझे नहीं पता होता था। तो ऐसी हालत थी जब पिताजी की ऐसी हालत, और घर में वैसा कोई हमारे बड़े कोई थे नहीं जो हमें सजेशन दे। लेकिन उस समय जितना अपना दिमाग काम करता था उस हिसाब से लगातार हम लोग काम कर रहे थे। उसी बीच गुरुजी के द्वारा SBPS वेलनेस के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिली, और चूंकि मेरे पिताजी की तबियत खराब थी तो हमने प्रोडक्ट को यूज कराया, और यूज कराने के बाद रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो जब मेरे पिताजी बीमार थे तो लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में बताते भी थे, बहुत
जहां पर अपने घर में रहना मुश्किल हो गया था लोगों के तानों की वजह से। ऐसी हालत लोगों ने कर दिया था, लेकिन गुरुजी जब हर किसी ने साथ छोड़ दिया था तो गुरुजी ने हमेशा साथ दिया। गुरुजी ने बोला आप काम स्टार्ट करो, हम लोग आपके साथ हैं। और उसी दौरान दोस्तों गुरुजी अमित गुरुजी की 10 कदम ट्रेनिंग चल रही थी। उस ट्रेनिंग में मुझे उस ट्रेनिंग को अटेंड करने का मौका मिला। जब मैंने इस ट्रेनिंग को लिया, यकीन मानिए दोस्तों उस दिन से उस पल से मेरी जिंदगी उसी पल और उसी ट्रेनिंग ने बदला दोस्तों। शायद वो ट्रेनिंग लेने का मौका मुझे ना मिला होता तो शायद आप जिस सोनाली कुमारी को आप देख रहे हैं वो यहाँ नहीं होती, वो आज भी उसी कॉल सेंटर में 4-5 हजार की नौकरी कर रही होती दोस्तों। लेकिन मैं गुरुजी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। उस ट्रेनिंग में मैं आना नहीं चाहती थी, लेकिन गुरुजी ने बोला जाता है ना कोई प्रोग्राम में अपनी मर्जी से आता है, किसी को किडनैप करके लाया जाता है। मेरी हालत वैसी थी, किडनैप करके लाए गए वाले में मैं थी, लेकिन दोस्तों गुरुजी ने वो ट्रेनिंग मुझको अटेंड कराया जो मेरी जिंदगी बदल दी। उसके बाद दोस्तों मैंने डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझ के अपनी एजुकेशन को छोड़कर काम बिल्कुल स्टार्ट किया। और काम जब मैंने स्टार्ट किया उस समय लोग हमारी बातों को बिल्कुल नहीं सुना करते थे। जब हम लोगों के पास जाते थे लोग हमें बोलते थे तुम्हारी जितनी एज नहीं है उतने सालों से हमने नेटवर्किंग किया है, नेटवर्किंग में कुछ नहीं होता, जिंदगी बर्बाद होती है। लोग बोला करते थे तुम्हारे जितने दांत नहीं है उतनी कंपनियों का एक्सपीरियंस अपने पास है। इतना एक्सपीरियंस होने के बाद जब मैं कुछ नहीं कर सका तो तुम क्या कर सकती हो। इस तरह की बातें, कड़वी बातें जब लोगों के सुनने को मिलती थी तो मुझे भी बहुत तकलीफ होता था और कहीं ना कहीं हौसला टूट जाता था दोस्तों। और यहाँ तो अलग, उसके साथ अगर मैं ट्रेनिंग मीटिंग लगातार होता था जिस वजह से घर में लेट नाइट, कभी प्लान की वजह से लेट नाइट जब मैं घर आती थी तो लोग भी हमारे कैरेक्टर पर भी लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए और तब तक उठाते रहते थे दोस्तों। बहुत मतलब ऐसी कंडीशन अपने को देखने को मिली जिस कंडीशन के समय अगर लगता कि शायद सुसाइड कर लिया जाए, इनसे बचने का एक ही तरीका है। लेकिन दोस्तों एक तरफ लगता कि अगर मैंने सुसाइड कर लिया तो मेरे परिवार में क्या होगा, ये भी डर अपने आप में लगा रहता था। और इतना मेंटली टॉर्चर लोगों की बातों की वजह से हो जाना, मतलब दोस्तों लगता था जिंदगी यहाँ खत्म हो गई। ऐसी सिचुएशन मेरे साथ भी आई और दोस्तों बहुत सारी इसी तरीके से बहुत सारी परेशानियां लगभग आई। लोग भरोसा भी नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे काम करते हुए हमने प्लैटिनम एमराल्ड रैंक कंप्लीट किया। और उसके बाद जब दोस्तों इन सभी लोगों के शिकंजे ताने भरे बातों से जब अपना दिल टूटता था उस समय गुरुजी मोहन सर का लगातार मोटिवेशन स्टार्ट करता था। गुरुजी ने लगातार हौसला दिया, यानी गुरुजी ने लगातार हौसला दिया। और दोस्तों उस हौसले की वजह से आज मैंने लोगों की बातों को फिर छोड़ दिया कि सर आप लोग क्या कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है जिंदगी बदलेगी, मेरी बदलेगी, परिवार मेरा है, बिजनेस मेरा है, सब कुछ मेरा है, तो काम भी मुझे करना चाहिए। क्योंकि जिस दिन हमारे घरों में परेशानी थी उस दिन समाज हमारे साथ नहीं था, उस समय हमारे साथ गुरुजी लोग थे। और जब उनकी बातों को सुनने के बाद आज जब हमारे घर की सिचुएशन ठीक हो रही है तो मेरे लिए अगर भगवान से ऊपर भी कोई किसी का दर्जा है तो हमारे गुरुजनों का है दोस्तों। और लगातार मैंने गुरुजनों के आशीर्वाद को के साथ काम स्टार्ट किया और धीरे धीरे तो आज रूबी स्टार सफायर और आज दोस्तों मेरे पिताजी का भी एक सपना हुआ करता था। जब उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा था उन्होंने सोचा था कि हम भी डायमंड बनेंगे, बड़े सपने के साथ उनके डायमंड का एक सपना था दोस्तों। और दोस्तों आज मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पिताजी का वो डायमंड बनने का सपना आज पूर्ण हुआ। और दोस्तों मैं ये बताऊं डायरेक्ट सेलिंग में मैंने काम भी इसी दृढ़ निश्चय के साथ किया था कि एक मेरे पिताजी का सपना है डायमंड बनने का, वो मैं बन के दिखाऊंगी। जो सपना उन्होंने देखा था वो सपना मैं पूरा करूंगी दोस्तों। ये सोच के साथ, इस दृढ़ निश्चय के साथ एसपीपीएस का बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था दोस्तों। और डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म गुरुजनों का आशीर्वाद मिला, जिस वजह से आज मैंने अपने पिताजी के उन सपनों को जो सपना उन्होंने देखा था वो सपने दोस्तों पूरे हो चुके हैं दोस्तों। और आगे उनका सपना तो दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बनने का है, वो भी दोस्तों एक दिन जरूर बन के दिखाऊंगी और बिल्कुल बनूंगी, चाहे लोग कुछ
आप लोगों का तहे दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने अपना आशीर्वाद, आप लोगों ने अपना सपोर्ट मुझ पर बनाकर रखा। इसलिए गुरुजी आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। बहुत धन्यवाद सोनाली।